हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। उसके बाद में इस पे बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। उसके बाद हम स्क्वायर को किस प्रकार 10 सेकंड में या 8 सेकंड में किस प्रकार से निकालते हैं वो हम सिखाएंगे। ठीक है, तो आप हमारा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक दिखाते रहें, क्योंकि आपके इस वीडियो में बिल्कुल पूरा मजा आने वाला है कि किस प्रकार से हम स्क्वायर किस प्रकार सेकंडों में, कुछ सेकंडों में किस प्रकार से स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि इसको अगर हिंदी में बात कर ले तो कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये क्या होता है वर्ग। ये क्या होता है वर्ग ना, यानी कि वर्ग की डेफिनेशन की बात करेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से, है ना, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, उसी संख्या से किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। जैसे या एग्जांपल की बात कर लें हम, जैसे 5 का स्क्वायर ना, तो ये जो हमारा है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। तो अगर क्या कहा जा रहा है? 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? 5 का स्क्वायर, ये हमारा जो पावर लगी होती है ये क्या होती है? स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये दो बार पावर कितनी? दो दो, इसको दो बार लिख सकते हैं। वही लिखा है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए, यदि वो हमारी संख्या क्या है? 5 है, तो इसी संख्या को अगर 5 से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलता है? गुणनफल उसका कितना मिलता है? 25। यही कहा गया है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं, यानी कि 5 का वर्ग कितना है? 25 है ना। ऐसे ही और हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 16 आता है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 36 मिलेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलता है? 49 मिल जाएगा। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 यानी कि 64, और फिर 9 का करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 81, और फिर 10 का करेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमको इसमें कुछ ऐसी संख्या हैं जो हमको क्या नहीं मिली है ना, जो नहीं मिली है। कौन कौन सी संख्या है? इन सभी संख्याओं का अगर हम वर्ग किए हैं तो कहीं पर अगर हम बात कर लें कि कहीं पर हमको क्या, कहीं पर 2 हमको दिख रहा है इधर वर्ग की संख्या में, वर्ग नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है ना। कहीं पे हमको इसमें 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अगर किसी संख्या, इनका अगर हम किसी संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद हमको जो वर्ग संख्या मिलती है, ठीक है, उसमें अगर 2, 3, 7 और 8 ना, 7 और 8 अगर मिल जाती है तो वो पहली बात वर्ग संख्या नहीं होती है। यानी कि इनमें कभी भी, इधर हम कहीं भी देखेंगे 2, 3 या फिर 7, 8 हमको नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी सारणी को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, उसी से थोड़ा सा रिलेटेड हम बात करेंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे, नोट्स, क्या लिखेंगे, नोट। नोट में एक पॉइंट है, यदि किसी संख्या, यदि 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 किसी वर्ग संख्या का वर्ग संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 ना, 2, 3, 7, 8, ठीक है, या शून्य की संख्या विषम में संभव नहीं है। जैसे कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, है ना, कोई संख्या ले ले, जैसे 4, 7, 9, 8, ठीक है। क्या कहा गया है, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 या फिर शून्य की संख्या विषम में संभव नहीं होती है। यानी कि यहां से कह दिया गया है कि 4, 7, 9, 8 इसके फर्स्ट प्लेस पर यानी कि इकाई स्थान पे कितना है, 8 है। क्या है, 8 है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर होता है तो ये क्या होती है, संभव नहीं है, यानी कि ये एक वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। क्या, ये वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं हम। ये इकाई स्थान पे कितना है, 2 है कि नहीं है, तो ये भी एक क्या है, संख्या बिल्कुल भी वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी अंक की वो वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि जितने हमने वर्ग किया है इसमें क्या देखा है कि कहीं पर 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है, ठीक है। मगर अगर हमको किसी संख्या में 8, 7 या 2 और 3 अगर मिल जाता है तो हमको ऑलरेडी बता देना है ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। आगे इसमें एक लाइन दी है, शून्य की संख्या अगर विषम में बात करी जा रही है, अगर ये हमारी संख्या क्या है, विषम। देखो शून्य की संख्या क्या है, 5 है, 5 क्या होता है, विषम होता है ना, 5 क्या होता है, विषम होता है कि नहीं होता है। तो ये संख्या अगर 5 ये विषम में आ जाता है तो ये भी एक क्या होगी, ये वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी में से अगर एक जीरो हम हटा देते तब ये हो जाता है ना, अगर ये क्या किए, एक जीरो हटा दिए तब ये है, मगर अगर इसमें क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये संख्या नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें हमको याद रखना है, ये हमारी थी बेसिक बातें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। सारे आज बेसिक कंप्लीट करना है, कोई भी हमारे ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट मेथड नहीं होते हैं, बस खाली हमको क्या, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेसिक हमारा अगर कंप्लीट है तो हम सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, इधर लिख लेंगे इकाई संख्या का इकाई अंक। ये जो सारणी हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्या का इकाई अंक और फिर इधर क्या करेंगे, वर्ग संख्या का, वर्ग संख्या का इकाई अंक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं, क्या अगर किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, किसी संख्या का अगर इकाई अंक क्या 1 और 9 होता है, देख लो यहां से, किसी संख्या, ये संख्या है ना हमारी, अगर इसका इकाई अंक 1 और 9 अगर है तो उसका वर्ग संख्या का हमेशा इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। तो हम इधर 1 लिख ले, समझ में आ गया नहीं, ये बात कह रहा है कि
संख्या का इकाई अंक, संख्या यही हमारी है ना, तो संख्या का अगर इकाई 1 और 9 हो तो उसका जो हम वर्ग करेंगे, 1 और 9 का अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। इतना बात हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो, 2 और 8 हो, ठीक है, तो उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलता है हमको, 4 मिलता है। तो यहां से लिख लेंगे संख्या का इकाई अंक अगर 2 और 8 होता है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के अभी देखेंगे, बहुत बढ़िया ये काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है 3 ना, तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 3 और 7 होता है, 3 और 7 होता है, अगर इनकी संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या इकाई स्थान पर क्या मिलता है, 9 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके आगे 9 लिख लें। उसके बाद बात आती है 4 और 6 की। अगर किसी संख्या के 4 और 6 होता है तो इकाई स्थान पर वर्ग करने के बाद उनके इकाई स्थान पर कितना आता है, 6 आता है। क्या आता है, हमेशा 6 आता है। आगे बात करते हैं 5, अकेला बच गया ना, तो 5 अगर बात करेंगे तो अगर 5 के इकाई स्थान पर 5 अगर है किसी के इकाई स्थान पर, अगर उसका वर्ग करेंगे तो हमको 5 ही प्राप्त होता है, और 0 अगर होता है तो हमको 0 ही प्राप्त होता है, ठीक है। ये साड़ी थी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अगर हमको क्या करना है, अगर यहीं से हमको अगर कोई उदाहरण लिखना है तुम लोग से तो पूछ, तो वो कर ले रहे हैं, ठीक है। देखो बताते हैं क्या कह रहा है कि हमने क्या कहा है, 1 और 9, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 और 9 होता है, ठीक है, वो हमेशा अगर उसका वर्ग करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो अगर इकाई स्थान पर देखो 1 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, 11 ग्रेम 121, देखो इसके इकाई स्थान पर कितना आ रहा, 1 आ रहा है, ठीक है। आगे क्या है 19, अगर 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 19 19 कितना होता है, 361, कितना होता है 361, इसके स्थान पर देखो कितना है, इकाई स्थान पर कितना है, 1 है कि नहीं है। ऐसे ही इसका इकाई स्थान पर कितना, 12 मान लो, 12 बड़ी 144 ना, देखो इकाई स्थान पर कितना आ गया, 4 आ गया। कह रहा है इकाई स्थान पर अगर 8 हो, ठीक है, तो 18 गुणे 18, 18 टाइम कितना होता है, 324 होता है, कितना होता है 324, इकाई स्थान पर कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही किसी भी संख्या का, ठीक है, तो अगर इसका जो इकाई स्थान पर यहाँ पे 6 है तो 16 से में कितना होता है, 256 होता है। देखो इकाई स्थान पर कितना आ गया, 6 आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखो 15 15 पंद्रह कितना होता है, 225, 25 का हमेशा क्या रहेगा, इकाई स्थान पर 5 ही रहेगा इकाई, ठीक है। आगे बात करेंगे 0, अगर इकाई स्थान पर इसका वर्ग करेंगे 10 ये हमेशा क्या होता है, 0 ही हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारी थी बेसिक, ठीक है, ये हमारी थी बेसिक। इतना हमको जानना बहुत ही जरूरी, इतना हमको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी था। चलो आगे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमको इकाई स्थान पर अगर 5 मिल जाए, ठीक है, संख्या अगर हमारे पास कोई है, अगर उसकी इकाई स्थान पर 5 मिल गया तो उसका हम और किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। बात करेंगे इधर ये ना, 5 15 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो इकाई स्थान पर कितना है, 5 है। इसके लिए एक फार्मूला है एकदम ना, x ब्रैकेट में x प्लस 1 पर अवगुणे 25, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे इस 5 की, इस 5 की, तो ये 5 का सबसे पहले अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, वही हमारा ये 25। उसके बाद कह रहा है कि x प्लस, अगर यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ना, x 1 हो जाएगा, तो 1 1 और प्लस का 1, तो जब ये दो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 2, और 2 से मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यही हमारा आंसर, यानी कि जहां पर ये 1 होगा, ये 1, ठीक है, तो इससे एक अधिक, इससे एक अधिक कितना होगा, 9 2 होगा, इससे एक अधिक कितना होगा, 2 होगा, 2 से 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा। अगला कोई एग्जांपल ले लो, 25 ले लो, 25 का स्क्वायर हम किस प्रकार, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 2 यहाँ पे, इससे एक बड़ी संख्या 3, 3 का 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे कोई संख्या एक ले लो, 85 का स्क्वायर कर लो, 5 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 50 25, तो ये कितना है, 8 है, 8 से एक बड़ी संख्या ले लो तो कितना आती है, 9, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करा दो, 9 8 72,
ये इसका आंसर है। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या ले लो, ठीक है। 125, 125 यानी कि 5 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 12 है और 12 के बाद क्या थी, 13, 13 और 12 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 156। ठीक है, यही हमारा आंसर है ना। तो ये हमारी ट्रिक थी, ठीक है, सिंपल थी कि किस प्रकार से हम निकालते हैं टू डिजिट, जिनकी इकाइयां स्थान पर अगर क्या होता है 5 होता है, उनको हम किस प्रकार निकालते हैं। आगे हम बात करेंगे कि 2 डिजिट का स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है ना। आगे हम बात करेंगे 2 डिजिट, 2 डिजिट टू डिजिट का स्क्वायर हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट में हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या 67 का स्क्वायर। ठीक है, तो 67 के स्क्वायर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे खींच लेंगे लाइन। ठीक है, क्या कर लेंगे, ऐसे हम खींच लेंगे लाइन बढ़िया सी, ऐसे। ठीक, सबसे पहले इसका हम करेंगे, इस वाले को, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। इस 7 का करेंगे तो 7 से 49 को इधर लिख लेंगे। ठीक है, अब तुमको जितनी भी संख्याएं दिख रही है उनका सबका मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 6 दिख रही है 6, 7 दिख रहा है तो बोले 7, 7, और उसके बाद ये स्क्वायर है, ये अगर ना, यानी कि हम सभी संख्याओं में उसके बाद क्या 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 छंग 42, और 42 का जब 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब हमको 64 जानते हो कहां पे लिखना है, इसके नीचे इधर लिखना है, मगर हमको इसके नीचे हमेशा याद रखना है कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो 64 हम कहाँ लिख लिए, यहाँ लिख लिए। आप इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ दें, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 9, 4 4 मिलके क्या हो जाएगा 8, 6 6 मिलके क्या हो जाएगा 12, एक कैरी इधर फॉरवर्ड हो जाएगी तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवालों को करते हैं। ठीक है, अगला हम ले रहे हैं, अगला एक एग्जांपल दूसरा दे रहे हैं। ठीक है, वो वाला एग्जांपल आप लोग देखिएगा, 48, कोई कोई भी ले लो, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये ऐसे कर लिया, 4 का किया तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 आ गया। इधर 8 का जब करेंगे, पहले 4 करेंगे, 4 चौको 16, फिर 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 टाइम 64, ये हो गया। जितनी भी संख्या हमने दिया है 4 गुणे 8 और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 8 चौक 32, और 32 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। 32 का किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 32 दुना कितना होता है 64। हमने क्या बताया था, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, और उसके बाद इधर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम जोड़ देंगे, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4, 6 4 कितना होता है 10, हासिल बच गया एक, वही कैरी हमारी बच गई 1 1 के फॉरवर्ड इधर हो जाएगी, 6 6 कितना हो जाता है 12, 12 1 13, कैरी फिर एक बच गई, इधर हम फॉरवर्ड कर देंगे तो 1 और 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इस तरीके से हम बहुत जल्दी जल्दी से 2 डिजिट के जितने भी स्क्वायर हैं अगर हम इनको निकालें तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, 93। ठीक है, इसको भी आराम से कर ले, है ना। 9 का करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 81 हो गया। उसके बाद इधर इधर 3 बचा हमारा, तो 3 त्रिका कितना होता है 9, 9 हमारा यहाँ लिखेंगे, मगर उसके पहले 1 लगाएंगे क्योंकि हमेशा यहाँ पे डिजिट कितनी होनी चाहिए 2। ठीक है, कितनी होनी चाहिए 2, इधर भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इधर अगर हमारे पास 2 नहीं थी तो हमने अपने मन से क्या लिख दिया, 9 आगे सिंगल नहीं लिखते अकेला, ठीक है, तो उसके आगे क्या दिया 0 लिख दिया। अब हमारा कितना आता है 9 गुणे 3 फिर 2 से मल्टीप्लाई, 9 त्रिक 27, और 27 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 27 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 54 ना, 2 सत्ते 14, सिर्फ बच गया 1, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो क्या हो गया 54, 54 हमने क्या बताया, इसके नीचे कुछ नहीं लिखने के बाद क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, 9 4 6 फिर 8। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, विल बी माय आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को हमने 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना बता दिया है किस प्रकार से, और बहुत सारी चीजें क्या बताई बेसिक ना। ये इधर जो हमने एक वो बताई थी आप लोगों को, ठीक है,
वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, वो हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे काम में आने वाली है, ठीक है। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे कि हमारी आने जो न्यू वीडियो आने वाली है वो आप लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर आपको पूरा सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा।